अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं अहमद शहजाद, साइकोलॉजिस्ट आप लोगों के साथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकोलॉजी बुक से चैप्टर नंबर 12 डिस्कस कर लूँगा। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमारा जो चैप्टर है वो है डेवलपमेंट। व्हाट इज़ डेवलपमेंट? डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट रेफर टू द सिस्टमेटिक चेंज that occur in a person throughout the lifespan. This change may involve डेवलपमेंट एक सिस्टमेटिक चेंज होते हैं, अगर होते हैं एक पर्सन में, जो कि उसका लाइफ स्पेन जो चेंज है उसमें जो हमारे साथ चीज़ें होते हैं हमारे डेवलपमेंट में। सबसे पहले जो है हमारे साथ फिजिकल डेवलपमेंट, कि हमारा फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होते हैं। चेंज इन बॉडी, ब्रेन, हाइट एंड मोटर स्केल। हमारी जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसकी जो फिजिकल चेंज है डेवलपमेंट में, जैसे कि हमारे साथ है बॉडी है, हमारा ब्रेन है हमारा, और हमारा जो हाइट है और मोटर स्केल है। दूसरा जो है हमारे साथ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हमारे साथ चेंज इन थिंकिंग, लर्निंग, मेमोरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हमारा जो चेंज आते हैं हमारी थिंकिंग में, जो इंटरनल चेंज होते हैं, लर्निंग में, मेमोरी जो होता है, और हमारा जो प्रॉब्लम होते हैं इंटरनल बॉडी पार्ट्स में। और तीसरा जो है हमारे साथ इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट में क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ फीलिंग एंड एबिलिटी टू मैनेज इमोशन। वो इमोशनल डेवलपमेंट जिसमें हमारा फीलिंग होते हैं, हमारा जो परसेप्शन है, हमारा जो आइडियाज़ है, उसको वो एबिलिटी, उसको वो इमोशन जो मैनेज करता है हमारे बॉडी को, इसको कहते हैं इमोशनल डेवलपमेंट। जो हमारी इमोशन फीलिंग में जो चेंज लाता है उसको हम इमोशनल डेवलपमेंट कहते हैं। और चौथा जो है हमारे साथ सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट क्या है? लर्निंग हाउ टू इंटरेक्ट एंड बिल्ड रिलेशनशिप विद अदर। सोशल डेवलपमेंट में हम जो सोसाइटी में रहते हैं और हमारा जो इंटरेक्शन है, हमारा जो रिलेशनशिप है दूसरे लोगों के साथ, जो इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, जो सोसाइटी में हम रहते हैं, वो हमें सोशल डेवलपमेंट में होता है। एग्जाम्पल में, अ बेबी फर्स्ट लर्न टू सिट, देन क्रॉल, द वॉक एंड लेटर लर्न टू रन। एट द सेम टाइम द चाइल्ड लर्न लैंग्वेज, develops emotion and from relationship with family and friends. This is called development. सेकंड जो है हमारे साथ स्टूडेंट्स, द एंडिंग डेवलपमेंट इशू। फर्स्ट वन, नेचर एंड नर्चर। Nature and nurture. What is nature and nurture? Is a human development mainly in place by genetic nature or by environment or experience nurture. ह्यूमन डेवलपमेंट जो इन्फ्लुएंस होते हैं माइंड में उसको जेनेटिक होते हैं, उसको कहते हैं नेचर। और इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट एक्सपीरियंस जो होते हैं हमारे लाइफ में उसको कहते हैं नर्चर। जो चीज़ें हमें जेनेटिकली डेवलप होते हैं हमारी बॉडी में उसको हम नेचर कहते हैं, और जो चीज़ें हम इन्वायरमेंट से और एक्सपीरियंस से जो मिलते हैं उसको नर्चर कहते हैं। पहले जो है हमारे साथ नेचर। Nature refer to the biological and genetic characteristic that a person inherit from their parents. Nature वो प्रोसेस है जिसमें हमारे साथ जो बायोलॉजिकली और जेनेटिकली कैरेक्टरिस्टिक जो पर्सन्स इनहेरिट करते हैं पेरेंट्स से, और पेरेंट्स से जो कैरेक्टरिस्टिक जो जेनेटिकल प्रॉब्लम हमें उनसे मिलते हैं जेनेटिकली, उसको हम नेचर कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसा कि आई कलर वो पेरेंट्स से हमें मिलते हैं। नेचुरल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, some aspect of intelligence, temperament, genetic risk for a certain condition. This is called the natures. Second one is nurture. What is nurture? Nurture refer to the environment in place and experience. Nurture वो प्रोसेस है जिससे हमें इन्वायरमेंट से और एक्सपीरियंस से जो चीज़ हमें मिलते हैं सोसाइटी से, उसको हम नर्चर कहते हैं। एग्जाम्पल, पेरेंटिंग, जस्ट लाइक एजुकेशन, हमारा जो कल्चर्स, न्यूट्रिशन, फ्रेंड्स, सोशल एक्सपीरियंस, दिस इज कॉल्ड नर्चर। एग्जाम्पल, अ चाइल्ड में इनहेरेंट एंड नेचुरली एबिलिटी टू म्यूजिक फ्रॉम दियर फैमिली, इट्स कॉल्ड नेचर, बट रेगुलर प्रैक्टिस म्यूजिक लेसन एंड encouragement from parents, this is called nurture, can help develop that ability. This is called the enduring development issue, nature and nurture. Third one is parental development, conception to birth.
Parental development is development of a baby from conception until birth. पेरेंटल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होते हैं जो बेबी बर्थ से लेकर डेथ तक जो डेवलपमेंट होते हैं उसको कहते हैं पेरेंटल डेवलपमेंट. It occur to three major stages. First one is germinal stage. Time conception about 2 weeks. The sperm fertilized the egg as a zygote as form the zygote being divided into many cells. वो कंसेप्शन वो स्टेज जिसमें 2 वीक्स जो स्पर्म फर्टिलाइज करते हैं ईग बनाता है. वो जो ईग बन जाते हैं तो उसके बाद ज़ैकोट बनते हैं. वो ज़ैकोट डिवाइड होते हैं मेनी सेल्स में. इट मूव टूवर्ड यूट्रस एंड बिगेन इम्प्लेमेशन. तो वो यूट्रस की में इम्प्लेमेशन बनाता है. वो ज़ैकोट वो एक्स उससे ज़्यादा सेल बनते हैं. उस सेल से इम्प्लेमेशन होती है. एग्जाम्पल एक पर्सन का एक बेबी का. व्हेन अ स्पर्म सक्सेसफुली जॉइन इन न्यू ऑर्गेनिज्म बिगेन टू डेवलप. अगर स्पर्म सक्सेसफुली जॉइन हो गया एक दूसरे के साथ अटैच हो गया तो वो नए ऑर्गेनिज्म डेवलप करते हैं. मेल फीमेल स्पर्म मेल स्पर्म टू मेक ज़ैकोट will combine zygote to make a new organism develop. Step 2 embryonic stage. About 2 to 8 weeks the developed organism is called an embryo. Major organ began to form. Embryonic वो स्टेज है जिसमें 2 से 8 वीक्स तक जो हमारा ऑर्गेनिज्म एम्ब्रियो में लिख जाते हैं वो मेजर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डेवलप होते हैं. द हार्ट एंड नर्वस सिस्टम बिगेन डेवलपिंग. उसका जो शुरुआत है 2 से 8 वीक तक हमारा जो बॉडी हार्ट से और नर्वस जो सिस्टम है वो डेवलप होते हैं. वो उसका रिप्रोडक्शन होता है. द प्लेसेंटा डेवलप टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन. वो प्रोसेस जिसमें हमारे लिए जो प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन. दिस इज कॉल्ड पेरेंटल डेवलपमेंट कंसेप्चुअल टू बर्थ. फोर्थ वन जो हमारे साथ होते हैं इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड. इन्फेंसी क्या होता है? Infancy and childhood. After birth, development continues through infancy and childhood. वो डेवलपमेंट जिसमें कंटिन्यूसली रेगुलरली हमारा जो इन्फेंसी और चाइल्डहुड होता है. पहला जो है इन्फेंसी जनरली रिफर टू द फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ. ड्यूरिंग इन्फेंसी चिल्ड्रन एक्सपीरियंस रैपिड डेवलपमेंट. इन्फेंसी वो स्टेज है जिसमें जनरली 2 years तक जो हमारा लाइफ है वो इन्फेंसी जो बनता है जैसा कि चिल्ड्रन एक्सपीरियंस और रैपिड डेवलपमेंट हमारी जो बॉडी में आता है. दिस इज कॉल्ड इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड. फिजिकल डेवलपमेंट रैपिड ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल लर्निंग सेट क्रॉल एंड वॉक. फिजिकल स्टेज में जब हम चिल्ड्रन में रहते हैं चाइल्डहुड में हमारे जो ग्रोथ होते हैं डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल में हमारा जो लर्निंग सेट है और जो हमारा क्रॉल है एंड वॉक है चलने का जो सिस्टम है वो आ जाता है. कॉग्निटिव डेवलपमेंट. Cognitive development recognize familiar people through sense, beginning to understand cause and effect, developing early language skill. Cognitive development में हमारे साथ जो वो प्रोसेस जिसमें हम familiar people जो सेंस बनाते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कॉज को और इफेक्ट को जो early लैंग्वेज में हमारे साथ जो स्केल बनता है. दिस इज कॉल्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट. सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट. सोशल इमोशनल डेवलपमेंट कैसे इम्पेंसी में फॉर्मिंग अटैचमेंट विद कैरेगिवर्स स्माइलिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू अदर्स शोइंग इमोशन सच एज हैप्पीनेस फियर एंड एंगर. सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट वो होते हैं जो चिल्ड्रन इन्फेंसी में होता है. वो अटैचमेंट जो हमारे साथ पेरेंट्स में होते हैं कैरेगिवर्स जो एहतियात करते हैं जो हमारा स्माइलिंग है जो हमें रिस्पॉन्ड करते हैं दूसरों के साथ जैसे कि हमारा जो इमोशन है सच एज जिसमें हमारा हैप्पीनेस है खुशी है फियर है जो डर है और एंगर है जो गुस्सा हमें मिलती है सोशल इमोशनल डेवलपमेंट से. एग्जाम्पल अ बेबी फर्स्ट ट्राई टू कम्युनिकेट. जब वो बेबी रोते हैं तो कम्युनिकेट करते हैं. देन स्माइल द फेमिलियर पीपल लर्न टू सेट कॉल एंड इवेंचुअली टॉक देयर फर्स्ट स्टेज. दिस इज कॉल्ड इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड. पांचवा जो है हमारे साथ चाइल्डहुड. चाइल्डहुड क्या होता है? चाइल्डहुड कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड अर्ली चाइल्डहुड एंड मिडल लेट चाइल्डहुड.
टू स्टेज स्टीप में डेवलप होते हैं। पहला जो है अर्ली चाइल्डहुड डेवलप लैंग्वेज, इमेजिनेशन, बेसिक रीजनिंग, सेल्फ अवेयरनेस, सोशल स्किल। अर्ली चाइल्डहुड वो डेवलपमेंट जिसमें हमारा बंदे का लैंग्वेज, इमेजिनेशन, बेसिक जो रीजनिंग है, सेल्फ अवेयरनेस जो होता है और सोशल जो स्किल डेवलप होते हैं उसको कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड। एग्जाम्पल, ए 4 year old child लर्न टू स्पीक, वो बोलना सीखेंगे। अ कंप्लीट सेंटेंस, प्ले विद अदर चिल्ड्रन, दूसरे लोग चिल्ड्रन के साथ, एंड फॉलो सिंपल रूल्स, वो रूल को फॉलो करते हैं। मिडल एंड लेट चाइल्डहुड, चिल्ड्रन डेवलप मोर एडवांस थिंकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल। मिडल लेट चाइल्डहुड में जो चिल्ड्रन होते हैं वो डेवलप करते हैं, एडवांस थिंकिंग में आ जाते हैं और रीडिंग करते हैं और राइटिंग स्किल सीखते हैं। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, फ्रेंडशिप, अंडरस्टैंड ऑफ सोशल रूल्स। एग्जाम्पल, any 8-year-old child can solve a simple mathematical problem, understand classroom and cooperate with classmates. चाइल्डहुड में 8 years old बेबी जो डेवलपमेंट आता है उसके बारे में, अर्ली चाइल्डहुड एंड मिडल एंड लेट चाइल्डहुड, दिस इज कॉल्ड चाइल्डहुड। छठा जो है हमारे साथ एडल्टसेंस, बिगिनिंग कमिंग एन एडल्ट। Adolescence is a development period between childhood and adulthood and involves major physical, cognitive, emotional and social change. Adolescence वो डेवलपमेंट, वो प्रोसेस है जिसमें चाइल्डहुड और एडल्टहुड के जो फिजिकल और कॉग्निटिव, इमोशनल, जो सोशल चेंजेस आते हैं हमारे बॉडी में, वो एडोलेसेंस एंड एडल्टहुड में होते हैं। पहला जो है हमारा एडोलेसेंट में फिजिकल चेंज क्या होता है? ड्यूरिंग पबर्टी, हाइट एंड वेट इंक्रीज, द रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैच्योर्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप। फिजिकल चेंज में हमारा जो ग्रोथ सिस्टम है और जो हमारा हाइट बढ़ जाता है और हमारा जो वेट इंक्रीज होता है और हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो मैच्योरिटी स्टेज में, मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक में लेके जाते हैं। एग्जाम्पल, अ टीनेजर में एक्सपीरियंस अ ग्रोथ स्पोर्ट एंड अदर फिजिकल चेंज एसोसिएटेड विद पबर्टी। सेकंड जो है कॉग्निटिव चेंज। कॉग्निटिव चेंज में एडोलेसेंस कैसे होते हैं? एडोलेसेंट डेवलप मोर एडवांस थिंकिंग एबिलिटी, दे बिगेन टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली, कंसिडर फ्यूचर पॉसिबिलिटी, एनालाइज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, डेवलप पर्सनल ओपिनियन। एडोलेसेंस कॉग्निटिव चेंज में जो डेवलपमेंट आता है हमारे माइंड सेट में, जैसे कि हम एडवांस थिंकिंग एबिलिटी कर सकते हैं और हमारा जो थिंक है वो एब्स्ट्रैक्टली कंसिडर करते हैं, फ्यूचर के बारे में जो पॉसिबिलिटीज़ है उसको वो एनालाइज करता है अपने आप को। जो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम होते हैं, माइंड सेट होते हैं लाइफ में, जो डेवलप करते हैं एक पर्सनल ओपिनियन की बेस पे, मतलब वो मैच्योरिटी स्टेज पर लेके जाता है एडोलेसेंस स्टेज जो होता है। एग्जाम्पल, अ टीनेजर में बिगेन थिंकिंग अबाउट क्वेश्चन सच एज व्हाट इज करियर व्यूल आई चॉइस और व्हाट काइंड ऑफ पर्सन डू आई वांट टू बिकम। वो टीनेजर, वो थिंकिंग जो अपने आप से सवाल करते हैं कि हम कौन सा करियर अपनाएं, कौन किस चीज़ को चूज करें और व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई वांट टू बिकम, मैं कैसा बन सकता हूँ। दिस इज कॉल्ड एडोलेसेंस बिकम एनी एडल्ट। सातवां जो होता है हमारे साथ इमोशनल एंड सोशल चेंज। डेवलपमेंट में हमारा जो इमोशनल और सोशल चेंज कैसे होता है? Emotional and social change, adolescents develop greater independence, become more aware of identity, build stronger friendship, may experience emotional change, begin developing adult relationship. Emotion and social change में जो डेवलपमेंट क्रिएट होता है वो इंडिपेंडेंस बन जाता है बंदा, बिकम मोर अवेयर ऑफ देयर आइडेंटिटी, और आपका जो अवेयरनेस है आइडेंटिटी के बारे में वो समझने लग जाता है और स्ट्रॉन्गर फ्रेंडशिप बनाता है और मोर एक्सपीरियंस बना देता है और उसका जो रिलेशनशिप है उसमें एडल्ट रिलेशनशिप पे लेके जाता है। एग्जाम्पल, अ टीनेजर में स्टार्ट मेकिंग इंडिपेंडेंट डिसीजन अबाउट एजुकेशन, करियर गोल्स, फ्रेंडशिप एंड पर्सनल वैल्यूज। वो टीनेजर जो प्रोसेस जिसमें इंडिपेंडेंट डिसीजन वो ले सकता है, जैसे कि एजुकेशन के बारे में और करियर के बारे में और अपने गोल के बारे में और फ्रेंडशिप के बारे में और पर्सनल जो डिसीजन वैल्यूज जो होते हैं उसके बारे में।
मैन गोल्स मेजर डेवलपमेंट टास्क ऑफ एडोलेसेंस डेवलपिंग अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस, जिसमें हमारा जो आइडेंटिटी बनती है और इंडिपेंडेंस बन जाते हैं हम। एडल्टहुड इज अ लॉन्ग पीरियड ऑफ डेवलपमेंट दैट कैन बी डिवाइड इनटू सेवरल स्टेज। एडल्टहुड वो पीरियड है जिसमें एक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट बन जाता है। ये टू कैटेगरीज में टू स्टेज में डिवाइड है। पहले जो है अर्ली एडल्टहुड, जनरली इन्वॉल्व हाई एजुकेशन और करियर डेवलपमेंट, इंटीमेट रिलेशनशिप, मैरिज और फ्रेंड पार्टनरशिप फॉर सम पीपल, ग्रेटर इंडिपेंडेंस, एस्टेब्लिशिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अर्ली एडल्टहुड में जनरली हाई एजुकेशन और अपने करियर के बारे में सोच सकते हैं। उसमें जो डेवलपमेंट आते हैं एक रिलेशनशिप, एक मैरिज लाइफ में, एक पार्टनरशिप लाइफ में लेके जाता है बंदा। ग्रेटर इंडिपेंडेंस, एस्टेब्लिशमेंट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके जाता है। जैसा कि एग्जांपल, अ यंग एडल्ट कंप्लीट्स यूनिवर्सिटी, स्टार्ट्स अ करियर, मैनेज पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेवलपिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। दिस इज कॉल्ड इमोशनल एंड सोशल चेंज ऑफ डेवलपमेंट्स। लास्ट पे जो हमारे साथ होते हैं मिडिल एडल्टहुड। मिडिल एडल्टहुड, ड्यूरिंग मिडिल एडल्टहुड पीपल may experience career development, family responsibilities, change of physical health, increase emotional maturity, replication on life goals। मिडिल एडल्टहुड में एक पर्सन वो अपने एक्सपीरियंस, अपना जो करियर में जो डेवलपमेंट आते हैं और उसमें उस पर जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, चेंज इन फिजिकल हेल्थ के बारे में वो सोच सकते हैं और उसका जो इमोशनल स्टेज है वो मेच्योरिटी के लेके तरफ जाते हैं और उसका जो मेन गोल है अपने आप की, अपने बारे में और आप फ्यूचर के बारे में और अपनी फैमिली के बारे में, वो एक मेच्योरिटी स्टेज पे लेके जाता है। इस स्टेज में मिडिल एज पर्सन में फोकस करियर पे फोकस करते हैं, रेजनिंग चिल्ड्रन, केयरिंग और दूसरों फैमिली के केयर में बनते हैं और फैमिली मेम्बर्स को एंड प्लानिंग टू फ्यूचर, और अपने आप को और अपनी फैमिली की फ्यूचर के बारे में वो सोच सकते हैं और अपना प्लान बना सकते हैं। लेट एडल्टहुड इन्वॉल्व फिजिकल एजिंग, चेंज इन हेल्थ, रिटायरमेंट और मेनी पीपल एडजस्ट टू चेंज सोशल रूल्स, मेंटेनिंग रिलेशनशिप एंड मीनिंगफुल एक्टिविटीज। लेट एडल्टहुड वो स्टेज है जिसमें फिजिकल एजिंग होता है बॉडी का, चेंज हेल्थ में चेंज आ जाता है और रिटायरमेंट पे लेके जाते हैं अपने आप को। मैनी पीपल एडजस्टिंग चेंज इन सोशल रूल, और उसका जो सोशल रूल है वो भी चेंज हो जाता है और उसका जो रिलेशनशिप है वो एक एक्टिविटी की बेस पे रहते हैं। एग्जांपल, एनी ओल्डर एल्ड may retire from work, spend more time with family, participate in community activities, and do adopt to age-related physical change. This is called middle adulthood and late adulthood. तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद रखता हूँ कि आज के लेक्चर से आप बहुत कुछ सीखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दूसरों के साथ शेयर किया करें और मेरे चैनल मोर वीडियो के लिए अपने साथ सब्सक्राइब कर लो। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतने ही सही, कल के लिए खुदा हाफिज़।